Hello everyone, welcome to a new episode of Zero to Hero. And today I have an actor with me, Mr. Ashish Srivastava. And he's an actor, he's a voiceover artist as well as a voiceover coach. So let's know more about him. Ashish, welcome to my show, first of all. Thank you so much, ma'am. And, and I would like you to introduce yourself to my viewers. Okay. So, hello everyone. My name is Ashish Srivastava. I'm an actor. I'm a voiceover artist. और फिलहाल कुछ दिनों से I'm also a voice coach. तो ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है. आई नो. आशय, और क्या बताना चाहोगे आप अपने बारे में? ये तो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो गया. What about what else would you like to add into this? I know आप बहुत सारी चीजें करते हो, you are a multitasker. और क्या आप बता सकते हो? Okay, so basically I'm a storyteller, I would say. क्योंकि जब चला पता कि हाँ यार एक्टर बनना है और इसको एज अ करियर लेना है, तो उसके साथ साथ आई डिस्कवर्ड कि एक स्टोरी टेलर भी है एक अंदर. तो मैं कहानियां लिखता हूँ, कुछ कहानियां मैंने रिलीज भी करी है. फिर उसके साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आते हैं कि उन कहानियों को कैसे एडिट करना है, या ऑडियो इंजीनियरिंग हो गई, साउंड से काम हो गया, तो साइड बाय साइड वो भी चल रहा है. बाकी और भी चीजें हैं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा. Okay. हाँ. या वो तो आपके पीछे दिख रहा है हमें, साउंड योर स्टूडियो, यू नो, हाँ, वी कैन तो सी. ये भी एक्चुअली ये भी मैंने डिस्कवर ही किया, क्योंकि जब आई थिंक आई वाज इन 9th क्लास, जब चला पता कि एक्टर बनना है. और उसके साथ साथ जब बड़ा हो रहा था, तो लोग कहते थे कि हाँ आवाज अच्छी है यार, वैसे वैसे. बट जब खुद देखा कि हाँ यार ये ट्राई कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं, तो फिर ये प्रोफेशनली हो गया. तो आई एम डूइंग वॉइस ओवर फॉर डिफरेंट चैनल्स एज वेल. देयर आर सम न्यूज चैनल्स एज वेल एज सम बॉलीवुड का हो गया, कुछ फैक्चुअल वीडियोस हो गई, तो उसके लिए आई एम वर्किंग एज वेल. ओके. मैं आपको सवाल पूछने ही वाली थी अगला वाला कि कब आपको लगा कि आपको एक एक्टर बनना है. तो यू ऑलरेडी आंसर दैट व्हेन यू वर इन 9th ग्रेड. तो यस यस. क्या था वो, मतलब कैसे वो फीलिंग आई? बिकॉज आई आई नो दैट none of your family members are into films or anything दूर दूर like that. या दूर दूर तक कोई भी नहीं है. तो ये ख्याल कैसे आया और इसके लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा? बिकॉज आई नो यू बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. तो क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके. तो बचपन से ही आई आई लव वॉचिंग फिल्म्स. लाइक आई यूज्ड टू वॉच फिल्म्स एंड ऑल, और अच्छा लगता था. एंड ऐसा कुछ नहीं था कि किसी एक्टर को देख के ऐसा लगा कि हाँ यार ये बनना है या इस जगह जाना है. तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि इट जस्ट केम ऑल ऑफ अ सडन. और ये अंदर से ही ऐसा हुआ कि यार एक्टर बनना है, मतलब ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा हुआ. एंड माय मदर, शी वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू हुम आई, कि मैंने बोला कि यार मुझे ये बनना है. तो मम्मी, हम लोग का पहले जहाँ घर था तो ऊपर वो ले गई, एंड गेट उन्होंने बंद किया. और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल भी तुम उसके लिए ना तो तुम उस लायक हो ना उसके लिए तैयार हो. और बहुत स्ट्रगल है, वही फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड, मुंबई, कैसा कैसा ये हो. तो उस समय वो बात मम्मी की सुन ली, एंड लाइक चलो ठीक है. देन उसके बाद होता है ना कि नहीं यार, करना है या देखना है. देन धीरे धीरे आए, मतलब मैंने ढूंढी चीजें कि कहाँ थिएटर होता है, कहाँ कैसे होता है. तो वो स्टेप बाय स्टेप होता गया. स्कूल्स में प्लेस किए, फिर स्कूल के बाद निकलने के बाद प्लेस किए, तो वैसे वैसे पूरी जर्नी स्टार्ट हुई. राइट. तो हम्म. आशा इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे. तो आप मुंबई से नहीं हो. तो ये मतलब मैं देखिए, जैसे हमारा शो का थीम है, यू नो, राइट माइंडसेट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. तो आप जब मुंबई आए एंड टू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट वाज द स्ट्रगल दैट यू हैड टू पुट अप? क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ा? कैसे आप अपने आपने आपका माइंडसेट उस हिसाब से ना सही रखा? बिकॉज आई नो, बीइंग बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, हमने बहुत देखा है कि लोग आते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, एंड देन देयर आर मेनी हु यू नो डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट, यू नो. मतलब एक लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है. तो यहाँ पे एक बहुत शिद्दत की जरूरत होती है, बहुत कमिटमेंट, बहुत डेडिकेशन, यू नो ऑल दैट.
So what was your mindset when you came here, and how did you stay that way strong? Okay, so I was really scared. सबसे पहले जब मैं आया था तो आई वॉज रियली स्केर्ड। मुझे याद है कि मेरे फादर ही उन्होंने मुझे छोड़ा था और स्टेशन पे ट्रेन से आया था मैं पहली बार। और वो समय ऐसा था कि मैं अपने घर से कितना लाइक अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मतलब उस समय रहता था, तो मैं यूपी में ही निकला हूँ। तो फॉर मी कमिंग टू मुंबई वाज लाइक कि मैं फॉरेन आ रहा हूँ। एक तो ये था। दूसरी चीज ये थी कि उस समय का माइंडसेट ऐसा था कि यार कुछ पता नहीं लोग कैसे होंगे, और एक्टिंग भी नहीं आती थी, कुछ सीखा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैं कहाँ से सीखूंगा, कहाँ से शुरुआत होगी मेरी। तो एक्चुअली मेरे घर वालों ने ये चीज कही थी कि तुम जाओ 1 महीने में सिर्फ घूम के आओ। पैसे डाल दिए थे उन्होंने, 10,000 डाले थे ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा रेंट वेंट हो जाएगा, ये खर्चा पानी हो जाएगा, ऐसे से तुम्हें बस घूमना है। तो 1 महीने तक लगातार मैं बस घूमा, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स गया, एक्टिंग के स्कूल्स गया। और रहने के भी अलग अलग स्ट्रगल रहे हैं कि रहने का कुछ रहा है, खाना खाना क्या, खाना कहाँ से खाएं, ठीक है, क्योंकि गैस वैस तब सिलेंडर कहाँ से लाए, फिर क्या वो रूटीन होता था। वो मतलब उसकी भी एक अलग ही शो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। देन उसके बाद मुझे ये भी याद है कि सब कुछ देख लिया था, कहाँ से सीखना था ये सब चीज देख ली थी। एंड आई बुक द टिकट फॉर 17 दिसंबर का, मैंने वापस आने का टिकट बुक कर लिया था। तो जब घूमने घूमने के दौरान मैंने किसी एक जगह किसी फ्रेंड के साथ आई जस्ट वेंट फॉर ऑडिशन, वहां पे गया था मैं। एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। और उसमें क्या था, 17 को मुझे वापस आना था, उस पर 3-4 दिन बाद वो शूट था। तो मैंने उसको कैंसिल किया। एंड देन लगा कि यार अगर 1 महीने में बिना कुछ जाने, बिना कुछ ABCD का भी पहले बिना कुछ जाने ये चीज हो सकती है, तो ये है। तो आई थिंक मुंबई एक्सेप्टेड मी और वो काम मिला। और पहला अमाउंट जो मुझे मिला था 5,000 रुपए थे शायद वो, और जिसमें से कोऑर्डिनेटर का जो 20-25% कट था। तो वो पैसे मतलब ऐसे घर आके जो रखे अपने माता पिता के सामने, तो वो आई थिंक इट वाज अ वेरी लाइक अचीवमेंट था मेरे लिए। तो क्लियर हो गया था कि भाई अब कूद जाना है, अब तो देखा जाएगा जो होगा। तो ये था। आई थिंक डेस्टिनी, मतलब आप पे नसीब आप पे खुश था कि चलो आप आए और यहाँ पे यू हैड टू बी, राइट? ये दैट वाज ग्रेट। बट फिर भी अकेले रहना, बीइंग द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स, एंड फिर भी यहाँ पे अकेले रहना, वो मम्मी का लाडला और यहाँ पे सब अपने आप से करना है, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? मतलब ये भी एक इट दौर वाज, है ना। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मुंबई में ही आई थिंक रेंट बहुत हाई है, उस समय भी बहुत हाई था। ठीक है। एंड देन उसके बाद काफी चीजें थी, लाइक अपना फूडिंग का देखना, या फिर अपने स्कूलिंग का देखना, रहने का देखना। फिर बीइंग एन एक्टर यू वांट अ प्रॉपर डाइट, अपनी डाइट का देखना। ठीक है। तो किसी तरह आई मैनेज्ड। एक मेरे सीनियर थे, तो उसका भी एक इंसिडेंट है कि मेरे सीनियर थे और मैं काफी थका हुआ था, तो मैं वहां पे रुका हुआ था। एंड देन एक रात हुई कि उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं जाना था। उन्होंने कहा कि तुम गेट अंदर से बंद कर लो और मैं आऊंगा तो खोल देना। तो मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, हो सकता है मैं ना खोल पाऊँ। तो वो आए सुबह, खटखट आया, मैं सोया हुआ था, कोई गेट नहीं खुला। ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने कहा यार ये तो आए ही नहीं। फिर जब 12-1 बजे वो आए, उन्होंने कहा यार तुमने गेट ही नहीं खोला वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैंने तो कहा था कि मैंने गेट खोल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो एल है, मतलब मेरे लिए था कि ले यार, एक इंसान जिसको मैं जानता था उसने भी कह दिया कि अपने घर से चले जाओ। तो किसी तरह मुझे दूसरा घर मिला। एंड देन वहां पे ऑलरेडी 5-6 लोग थे एक रूम में। फिर वहां पे अपना एक कोना देख के वहां पे रहना। एंड देन उसके बाद अपना एक काम दे दिया जाता था कि तुम्हें बर्तन धोना है, तुम्हें रोटी बनानी है, तो मैं रोटी बना लिया करता था। वो लोग रोटी नहीं बना पाते थे तो मैं रोटी बनाता था। तो ये चीज होती थी। फिर उसके बाद बारिश हो रही थी तो हमारे जो वॉशरूम होते थे वो बिल्कुल भरे रहते थे, क्योंकि इट वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर।
तो यार वहां पे वो बहुत दिक्कत होती थी। तो किसी तरह दिन वो दिन लर्निंग के थे मेरे, जब मैं एक्टिंग सीख भी रहा था। तो वो 3-4 महीने का जो था, वो तो ऐसा था कि कैसे इसको निकाला जाए। और एक एक्टर को जरूरत होती है अपने प्रिपरेशन के लिए या अपने लाइंस याद करने के लिए, तो वो जगह नहीं होती थी। तो रात में अगर सड़क पे जा रहे हैं कहीं किसी जगह, वहां पे स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, तो ओवरऑल ऐसा ऐसा हुआ करता था। Right. Means तो there ये was a lot of struggle that you have put in to be here today. मतलब ये एक इजी हाँ, जर्नी नहीं था। आज जैसे आप हंस के बता रहे हो, बट आई नो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एट दैट टाइम। अगर वो दौर मतलब याद करते हो तो यू वो मस्ट बी फीलिंग, अरे यार वो भी एक दिन हमने निकाले। राइट। सीरियसली सीरियसली, मतलब अभी ऐसा लगता है कि यार अगर कोई कहे ना कि अगर ये फिर से रिवाइंड हो जाए तो वो नहीं वो अभी के लिए तो नहीं। नहीं चाहिए। या So yeah. And recently, I think you were being screened in Chalawa. I've seen the post. So would you like to tell ओके more about it? Like, ओके, सो बेसिकली छलावा इज अ वेब सीरीज। और उसकी एक लाइनर की ये कहानी है कि एक कैदी जो बिना छुए किसी को मार देता है, तो एक इंस्पेक्टर है जो आता है उस कैदी की बदली कराने। तो मैं वो एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। छलावा के साथ भी बहुत सारी चीजें, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं हम लोगों ने। क्योंकि आई थिंक एक इंटरव्यू था जिसमें शायद मैंने भी रिवील किया था कि हाँ मैं छलावा कर रहा हूँ। और जब छलावा ये सब पूरी हो चुकी थी, एंड देन उसके बाद टाइटल को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। तो जिसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी फिल्म थी, जो हमारे जो फर्स्ट एपिसोड था, वो डाउन हो गया था, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। एंड देन उस समय जब कुछ 10-20 लाख लोग ने देख लिया था, व्यूज प्रॉपर, यहाँ पे लोग मिलते थे, तारीफ करते थे, और ये और छलावा था ही नहीं कहीं, वो गायब हो चुका था। देन उसके बाद हमारी अंदर की फाइट थी रिगार्डिंग द टाइटल और कैसे कैसे क्या किया। देन उसके बाद वो दोबारा वापस आया, और लोगों को शो काफी पसंद आया, लोगों ने काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, ग्रीटिंग्स करी। एंड देन सड़क पे भी अब लाइक मेरे लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि एटलीस्ट कुछ लोग अब जान गए हैं, जो जिनको मैं नहीं जानता था पहले। अभी तो ऐसा था कि यार फैमिली वालों ने तारीफ कर दी या किसी रिलेटिव ने तारीफ कर दिया, वो कर दिया। अभी कोई ऐसा कि अरे यार छलावा में थे क्या यार, मैंने कहा हाँ। तो ये मेरे लिए अभी के लिए मेरे लिए है कि चलो यार, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि कुछ तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो या yeah. So yeah, it's an interesting journey, मतलब बहुत सारी चीजें आपसे जानने के लिए। तो हाउ डू योर पेरेंट्स फील नाउ? मतलब तभी भी उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग कि पेरेंट्स ने आपको एक सपोर्ट दिया, कहा कि आप एक महीना देख लो, नहीं होगा तो यू कैन कम बैक एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट। बट कम बैक टू सॉरी। या वो पेरेंट्स का आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, ऐसे मैंने कहा। क्योंकि जब भी उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि एक महीने के आपके लिए पैसे दिए और कहा कि आप जाके देख लेना कि आप क्या कर सकते हो, बहुत एग्जैक्टली। लोगों के साथ ये भी नहीं होता है, इन द सेंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो पेरेंट्स का सपोर्ट आपको है, तो अभी उन्हें कैसा फील होता है? हाउ प्राउड दे आर अबाउट यू एंड व्हाट डू दे फील? कहीं उनको लगता है कि आप इससे और कुछ अच्छा कर लेते वहीं पे रह के, या कुछ और? ओके ओके, सो पेरेंट्स का सपोर्ट थ्रू आउट रहा है। मेरी मदर और मेरे फादर दोनों का ही रहा है। और स्टार्टिंग में जब स्कूल में था मैं, व्हेन शी केम टू नो अबाउट इट, और जब उसके बाद 12th मैंने पास करी, एंड देन जो ग्रेजुएशन का था कि उनको था यार, क्योंकि आई स्कोर 91 इन साइंस और 98 इन मैथ्स, तो मैं मेरा ये मार्क्स थे मेरे, एंड शी वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि चलो बंदा तो इंजीनियर बनेगा। देन आई टोल्ड कि नहीं यार, मेरे को तो एक्टर बनना है। तो वो एक धक्का वाला सिचुएशन था, बट शी एक्सेप्टेड इट, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और हमेशा सपोर्ट रहा उनका। एंड आज के टाइम पे जैसे क्या होता है, दो चीज होती है कि कुछ अच्छा आ गया, देर वेरी कि यार वाओ, है ना, कहती है ला मुझे अपना ट्रेलर देते, मैं अपने स्टोरी वगैरह में लगाऊंगी, ये वो ठीक है। तो अभी कुछ जैसे कुछ नहीं चल रहा होता है, तो यार अभी अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या करना है, शादी का क्या करना है, इसका क्या करना है, तो वहां पे उनका ग्राफ बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
वेल अल्टीमेटली वो काफी अभी खुश है, और क्योंकि काम देख रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं, सपोर्टिव तो खैर बहुत है। अभी भी पूछते रहते हैं कि पैसा वैसा है कि भेजे भेजे, मैंने कहा नहीं नहीं अभी सही है। तो ये अब है। आने देंगे। हाँ। ओके, सो ये वॉइस ओवर के बारे में व्हाट वुड यू लाइक, या इट्स अ न्यू ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, मतलब एफबी वगैरह पे बहुत दिख जाते हैं एड्स वगैरह वॉइस ओवर के। तो आपकी आवाज है, मतलब इन द सेंस आई हर्ड योर रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, यू नो लाइक जिन्हें करना है आगे, जैसे क्योंकि आप एक कोच भी हो, वॉइस ओवर कोच हो, सो व्हाट गोज इनटू इट, आप कैसे हेल्प करते हो लोगों को इसको ट्रेन करने के लिए, एंड व्हाट यू डिड स्पेसिफिकली फॉर दिस? ओके ओके, सो वॉइस ओवर की जर्नी की छोटी सी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब शुरुआती के दौर पे जब एज एन एक्टर काम नहीं था, तो ये था कि यार अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो बहुत से लोगों का ये सुना था कि वो लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो मुझे लगा यार मुझे भी करना चाहिए। तो मैं स्टूडियो में फोन वोन मैंने काफी घुमाए, तो एक स्टूडियो वाले ने मुझे बुला लिया कि यार आ जाओ, अपने वॉइस का सैंपल वगैरह दे दो। तो वो चीज उन्होंने डबिंग कराई थी, ठीक है। एंड डबिंग इज डिफरेंट, वॉइस ओवर इज डिफरेंट। डबिंग इज समथिंग लाइक जो आपकी कोई अदर लैंग्वेज है और उसको आप दूसरे में कर रहे हो। तो उस समय ऐसा था कि उन्होंने पूरा माया हेडफोन वगैरह लगाया, एंड देन उसके बाद कहा स्टार्ट। अब मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या कैसे क्या करना है। मैंने पढ़ दिया। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप अपना फोन नंबर बोल दीजिए, बाहर आ जाइए। तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा मैंने तो खराब किया शायद। कह रहा हाँ, कह रहा मतलब ऑफ कोर्स खराब किया है, और थोड़ा इस पे काम करिए, ये सब करिए। देन आई टुक अ ब्रेक, कि मैंने कहा यार अभी ऐसे नाम खराब हो जाएगा। तो मैंने इंटरनेट से या डिफरेंट कोचेस से सीखा इस चीज को, फिर अपने सैंपल्स बनाए। एंड देन कुछ फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि अच्छा कहानी लिख लिख भी लेते हो, तो वो खुद कहानियां लिखी। देन उसको मैंने स्टार्ट किया, फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया। देन लगा कि यार कर सकते हैं। तो कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। फिर उसके बाद अपने एक्टिंग की जो पढ़ाई है, वॉइस ओवर की जो पढ़ाई है, उसको पूरा गैदर करके आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स। पब्लिक स्पीकिंग हो गया एक तो, एंड वॉइस ओवर्स हो गया। और हम कैसे वॉइस ओवर को कैसे हम अपनी एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, या कैसे उसको फुल टाइम कर सकते हैं, तो इस पे आई एम वर्किंग ऑन। तो ये चल रहा है अभी। या उसमें कितनी मेहनत होती है, मतलब इन द सेंस लाइक यू नो हाउ व्हाट यू हैव टू यू नो डू एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लगता है खाने पीने पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको रहना पड़ता होगा, यू कैंट ईट कोल्ड एंड ऑल दैट। आई फील सो, आई एम नॉट अवेयर फॉर बीइंग एन वॉइस आर्टिस्ट, फॉर बीइंग ए वॉइस आर्टिस्ट, मैं कुछ नहीं है मेरा मतलब पर्टिकुलरली। अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर अ गुड वॉइस कि क्या मैं कुछ अवॉइड करता हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी पीता हूँ। बट ये है कि आई जनरली अवॉइड ईटिंग शुगर और ठंडा और आइसक्रीम्स वगैरह। ये मेरे अंदर है ही कि मैं वो खाना पसंद ही नहीं करता। और अभी हालांकि इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, बट ये है कि खाने को लेकर आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि यार ऑयल्स खाने हैं तो गुड ऑयल्स लेना है, या फिर सैलेड्स अगर ले रहे हैं तो ये है कि मेरे अंदर ये चीज है कि इट्स नॉट टू मेक अ गुड बॉडी। इट इज लाइक ये मेरा शरीर है, तो मुझे इसमें गंदगी नहीं डालनी है, कि मुझे जंक्स नहीं डालने हैं, क्योंकि ये मुझे पसंद ही नहीं है डालना। बट हाँ ऑफ कोर्स हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार खा लेना चाहिए, क्योंकि इतना भी हमें इम्यूनिटी पे भी काम करना होता है। तो इसके लिए मैं खा लेता हूँ, बट मुझे खुद ही नहीं पसंद है इसके साथ खिलवाड़ करना। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, नो मतलब ये अगर लोगों में ऐसा आ जाए कि अगर हम अपने शरीर को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करें तो डिजीजेस बहुत दूर रहेंगे सबसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये रहता है। आशय, अब तक तो बातें बहुत अच्छी चल रही है, लाइक यू नो यू आर वेरी बबली एंड स्माइलिंग एंड यू नो ऑलवेज लाइक समथिंग गुड दैट यू लाइक टू दैट। कोई ऐसा इंसिडेंट जो यू नो आपको हमेशा याद रहा कि जो स्ट्रगल के दिनों में थे, so something that you always remember that okay, this is something that has made me so strong today. दिस हैज मेड मी समथिंग। Strong today. Can you hear me?
या is it, थोड़ा लैग हो रहा है, बट या oh, योर okay, okay, ऑडियो sorry इज for कमिंग। that. Yes, yes. हाँ, कम अगेन प्लीज, क्या था वो? Yeah. So I was saying that is there anything like any जैसे आपका struggle का जो period था, of course you been into training and all that, मतलब आपको आपने training लिया इसके लिए and all that, and you were staying here alone as a PG or maybe with friends or whatever. So in that struggling period, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आपको हमेशा याद रहा और उसने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी कि ओके आई शुड बी डूइंग दिस और आई शुडंट बी डूइंग दिस? ओके ओके ओके। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रॉपर इंसिडेंट नहीं था। उन सारे इंसिडेंट का अगर मैं सार निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्ट्रगलिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो कभी कभी जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ऐसे आते हैं ना कि अगर हाँ 6 महीने नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे अंदर वैसा नहीं है, या ना कभी ऐसा था। क्यों? क्योंकि मैं एक ही जगह BCDEF चीजें करके आया था, ठीक है। एंड आई नो कि मैं इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने जॉब भी करी है, मैंने कुछ और स्किल्स पे काम किया, सोचा यार ये भी कर लेते हैं, देख लेते हैं ये। तो ये सब चीजें मैंने देखी और ये कोई भी काम नहीं करी, ठीक है। एंड टुडे आई थिंक कि मनी से ज्यादा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अगर कल को मुझे कहा जाए कि यार तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं हम, एंड योर जॉब वुड बी लाइक जस्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप एंड काम करते रह हो, तो मैं लाइक क्या करूं मैं इस चीज। तो इस चीज ने मुझे स्ट्रांग बनाया कि आई डोंट हैव मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो मुझे एक ऐसा रूटीन सेट करना है अपने खुद के लिए ही कि मैं इसके आगे ही चलता रहूं। तो ये मुझे एक स्ट्रांग वो चीज देता है, एक टीचिंग देता है कि हाँ यार मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। ओके। तो चीज ऐसे रही है। तो आपके आगे के प्लान्स क्या है अभी, मतलब आगे आप क्या करने की सोच आगे रहे के हैं? प्लान्स, या या तो वैसे ये साल में मेरे कुछ तकरीबन 5-6 एड्स जो मैंने करे हैं उसमें से कोई भी रिलीज नहीं हो पाया है। एंड दैट वाज लाइक, मतलब ये थोड़ा मेरे लिए वो रहा कि अभी हाल ही में मैंने कुछ एड्स और शूट किए हैं, कुछ 3-4 और हैं, तो आई एम होपिंग कि वो रिलीज हो अच्छे से हो। एंड छलावा किया है हम लोगों ने। मेरी एक स्टोरी है ऑलरेडी जो मैंने खुद लिखी थी, तो उस पे हमें अप्रूवल मिल गया है, तो वी माइट शूट। तो उसमें मैं एज जो एक्टर है वो उस पर काम कर रहा हूँ, तो एज एन एक्टर काम करूंगा, तो उसकी प्रेप पे हम लोग चल रहे हैं। एंड या वॉइस ओवर का चल ही रहा है, एज अ कोच चल ही रही है। तो ये अभी फ्यूचर की चीजें जो है पाइपलाइन में। So you're planning to make a movie or a web series or something like that? इट वुड बी अ फिल्म, क्योंकि उसका कंटेंट स्मॉल एंड क्रिस्प है, तो दैट वुड गो फॉर लाइक 40 to 50 मिनट सॉर्ट ऑफ एक फिल्म रहेगा। तो Great. ये वैसा। All the best for that. आई So होप वो अच्छा अच्छा चले। नहीं, ऑफ कोर्स यू आर देखिए आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे रिजल्ट तो मिलने ही है। या थैंक यू थैंक Yeah. यू। So yes, and what else like अभी जो लोग आते हैं मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट फिल्म इंडस्ट्री दैट मच, बट फिर भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं मुंबई टू लुक फॉर वर्क। और आज आई थिंक पीपल डू गेट वर्क एंड ऑल ओवर हियर, मतलब जैसे वेब सीरीज हो रही है, सीरीज हो रही है या व्हाटएवर, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। जैसे पहले जैसे इतना स्ट्रगल अभी नहीं है, दैट्स व्हाट आई फील। I have no idea about it. I would like to know more from you. But yet, what would you like? Because like to tell the people जो अभी यहाँ पे आते हैं और इतना स्ट्रगल डालते हैं, तो क्या आप उनको एक क्रक्स बता सकते हो या एक पूरा इस चीज का आपने जो देखा है उसका सार क्या ले सकते हो कि how they should go ahead, how they can keep their mindset स्ट्रेट? क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीपल गो इनटू डिप्रेशन, काम नहीं मिलता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल ऑन द रोड्स वेयर, मतलब पता है कि जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ पे मोर ऑफ द पीपल इन फिल्म इंडस्ट्री आर देयर,
So we've seen people, standing on the road and talking nonsense and all that. मतलब क्योंकि डिप्रेशन आ जाता है, काम नहीं होता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, there's nothing to do then. There are very few Okay. lucky who do well, but apart from that, what message would you like to give them? Okay, first of all, जो लोग आ रहे हैं ना, they have to be very clear about it कि अच्छा चलो एक्टर बनना है, ये सब चीजें तो हैं ही. बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं कि they look good बट उनको एक्टिंग नहीं आ रही, बट वो घूम रहे हैं. ठीक है ना. तो एक तो ये चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये चीज. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, खुद पे काम नहीं कर रहे हो और फिर घूम रहे हो, फिर ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा. ठीक है ना. लोग बहुत ज्यादा एक ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं कि यार कॉन्टैक्ट्स बनाने से काम मिल जाएगा या फिर हमें लोगों से मिल मिल के ऐसे काम मिल जाएगा. ये सब नहीं है. ठीक है ना. और वो लोग एक भीड़ क्रिएट कर रहे हैं, तो खुद तो वो डिप्रेस हो रहे हैं और हो सकता है जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो लोग भी देख के यार लगा यार बहुत भीड़ है यार, ये तो बहुत भीड़ हो रही है. क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग जो लोग काम जिन्हें आता है वो कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से 3 तरह के एक्टर्स होते हैं. एक सुपरस्टार है, एक एक्टर जो कर रहे हैं दे आर नॉट नोन वेरी मच, और एक भीड़ है कि वो चल रहा है, लग रहे हैं ये वो. तो एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दे शुड नो कि यार वेयर दे स्टैंड. क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एवरेज एक्टर भी तो वो खुद पे काम करना बंद कर देता है, तो वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है. तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे खुले हुए हैं कि वो उस चीज को नजरअंदाज करके वो एक ही ढर्रे में कर रहे हैं. जैसे कि हमारा अगर एक हमें कहीं पहुंचना है, अगर ये रास्ता नहीं करा तो वो लोग ये रास्ते नहीं अपना रहे, वो बस एक पे ही लगे हैं, फिर वो टाइम गवा देते हैं, देन उनको फिर घर जाना पड़ता है यार, या फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए. दूसरी चीज एक्टिंग को लेके प्रॉपरली कि यार ये चीज मत सोच के आओ कि 6 महीना 1 साल, ये चीज मत सोच के आओ. ये करके आओ कि यार अगर एक्टिंग ही एक ऐसी चीज है जो खाने के बाद आती है इम्पोर्टेंस में, तो आओ. हाँ, क्योंकि क्या है ना, आप अपना टाइम खराब कर दोगे तो फिर तो बेकार है. एक्टिंग के साथ साथ कैसे आपको सरवाइव करना है, कैसे उस फाइट को लड़ना है, वो एक अलग कंसेप्ट है. वो उसको सीखना भी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए, वो एक अलग चीज हो गई. तो ये चीज है. तो वही है कि बी ऑनेस्ट खुद के साथ, अपनी क्राफ्ट के साथ ही. तो वो नहीं रहोगे तो ऑफकोर्स डिप्रेशन में होगा. और एक जो बहुत हवा क्रिएट हो गया है कि अरे यार नहीं कुछ काम नहीं है या क्या होगा ये वो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं ये वो, तो उस चीज को भी डील करना आना चाहिए. ये है ना. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग, अब मैं ही हूँ, इस चीज से मैं भी बहुत गुजर चुका हूँ कि यार अब मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, मैंने आर्किटेक्ट नहीं करा, मैंने नहीं किया. ठीक है. तो अब दूसरे लोग क्या है, अच्छा तुम अब इस वाले पर्दे पे कब आओगे, तुम ये वाला सीरियल कुछ नहीं करोगे. यार मैं कहता हूँ मेरी लाइफ है यार. ठीक है. अल्टीमेटली आई एम अर्निंग, पैसा मैं कमा रहा हूँ. ठीक है ना. अब मैं कितना दिखूं कितना नहीं दिखूं, ये ऐड करूं ये ऐड नहीं करूं, दिस इज माय चॉइस. तो आई थिंक जो माइंडसेट है ना लोगों को अब चेंज कर देना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस क्रिएटिव फील्ड. Right. No, only asking, yeah, sorry, asking about this question because I've seen many people, who have been into depression and मतलब रास्ते पे खड़े रह के पागलों जैसे इतना इतना भी, sometimes I feel that एक एक लिमिट या एक बाउंड्री खुद को में डालना कि ओके इफ आई कैन डू दिस लेट मी चेक, नहीं तो लेट मी गो बैक, बिकॉज मे बी पेरेंट्स मे बी वरिड. और अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो सोचते हो कि बस मुझे यही करना है एंड आई कांट डू इट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आती जैसे आपने कहा, बट आप खुद को ऐसे लगता है कि हो सकता है, देयर आर मेनी. तो वो एक गलत बात है, वो मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछा. इट्स नॉट not many must be in that field, but there are people who have seen, like that's the reason I asked you. They are in depression, right? Yeah. तो इसीलिए मैंने आपको पूछा. ऑफ कोर्स. एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे डिप्रेशन आता है कि हमारी
जो एक्सपेक्टेशंस है हमें उतना नहीं मिल रहा है। शायद एक दिस कैन बी वन रीजन कि हम डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जो एक्सपेक्ट करके आए हैं ना, वो चीज हमें नहीं मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, आज का जमाना कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म से भरा हुआ है, या आज का जमाने में कितना कुछ लोग, बीबी की वाइन्स है खुद यूट्यूब से बना रहा है, आशीष चंचलानी है खुद यूट्यूब करके वो बन रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा उस माइंडसेट से ये है कि नहीं यार, मेरे को वो ऑडिशन ही देना है, वहीं जाके वो काम करना है, तभी मेरे होगा। बट वहां पे तो अब ऑडिशन हो ही नहीं रहा है, वो भूल भुलैया तो खत्म ही हो चुकी है। क्योंकि जो वो बंदा ऑडिशन ले रहा है, वो कैसे ले रहा है? वो ले रहा है कि यार मुझे यार जो नोन लोग हैं उनको लेना है, या ऐसे लेना है। तो इस चीज को समझना होगा कि कैसे हमें अपनी फाइट करनी है, और लिमिटेड टाइम के साथ हमें कितना ज्यादा अचीव करना है, कैसे क्या करना है। That's what I'm saying. एक और और पता है, yeah, sure. और इतना खुद पे भार नहीं उठाना है जीवन का कि अरे यार एक्टर नहीं बना क्या हो जाएगा, अरे यार ये चीज नहीं मिली क्या हो, अरे नहीं हुआ यार, सो के यार। एटलीस्ट तुम अभी इंजीनियरिंग करके खुद को कोस रहे होते कि यार ये होते तो ये होते, एटलीस्ट यू ट्राइड। तो हमेशा अपने आप को ऐसे ताली बजाओ या खुद को यार कहो कि यार एटलीस्ट यू डिड इट, तुमने किया, तुम कुछ कर तो रहे हो यार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रईस माँ बाप की औलाद है, उनको पता ही नहीं हम क्या करें, आज यहाँ शराब पी लिया, आज वहां सिगरेट, आज वहां, आज ये, आज वो, आज वो, आज वो। उससे हम एटलीस्ट है तो बहुत बेटर। तो ये चीजें हैं। आशा, दिस वाज रियली अमेजिंग जो आपने लास्ट एंड में कहा कि ट्राई करके देखना, कभी वो रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये किया ही नहीं। हाँ, बस उसमें सिर्फ एक खुद को लिमिट पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है तो लेट मी डू व्हाट एल्स आई कैन डू rather than being in that zone and getting depressed. I think that is important. Yeah. इस पे ही मैं ऐड करके, लाइक, so there is a plan A, you want to do this, ठीक है। If you cannot do this, there is a plan B, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्लान ए प्लान बी साथ चला सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज ऐसी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं बीइंग एन एक्टर हूँ, तो दिस इज माई प्लान ए। अब मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, दिस इज प्लान बी, और यार इंटरलिंक्ड है ये, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हो, वो चीज हो रही है। और प्लान सी, साउंड इंजीनियर, वॉइस ओवर वाले हो गया, साउंड यही है, यू आर इनटू अ क्रिएटिव फील्ड। तो जब लोग अपने आप में बांध लेते हैं खुद को कि आइदर इंजीनियर और एक्टर, तो यहाँ क्या हो जाता है कि आप एक्टर के बाद अच्छे इंजीनियर भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी वो स्टडी नहीं है, आपकी वो पढ़ाई नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो उस चीज को भी देखना चाहिए कि अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। तो लाइफ चिल हो जाएगी, फिर तो मजा आने लगेगा। इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। Good. This is the right mindset that you have. I would like to say कि अगर आपको कुछ करना है तो जिंदगी में ये माइंडसेट बहुत जरूरी है कि yes, if not this, this is there. If not this, this is there. I can do this. But आपका विजन इतना क्लियर है आशय, और इसीलिए मुझे आज लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो in whatever you are doing because you have the vision that I want to do this, and if not this, how can I manage it in another way? I think that's Right. the best thing to do. Exactly. Thank you. So it was fun talking to you. Of course, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर एक लंबा चौड़ा लाइक वी आर टाइम बाउंड तो हमें वाइंड अप करना होता है। बट अगर ऐसा कोई एक वापस कभी देखते हैं मौका मिले तो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन दिस, लाइक क्या क्या कैसे आपने किया है, देयर वुड बी अ लॉट टू टॉक अबाउट। And really, I'm proud of you, that you're making your parents proud, as well as, always in that happy zone, ki chill, it's happening, something or the other is happening. Exactly. Yeah, so that's really good. And that makes you a hero from a zero. From where you started, where there was nothing, but today you're a hero in your own field. So, I'm really proud about it. Thank you, Ashay, for giving me this time. And hope to see you soon again, maybe with another interview. Until then, wish you all the best for your future prospects, and see you soon. Bye bye. Yeah, thank you so much, ma'am, for inviting as well. और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मैं सारी ये वीडियोस देख रहा हूँ,
इवन हम लोग तब से लिंक्ड हैं, तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो या एंड ऑफ कोर्स कुछ अच्छा होता है तो हम दोबारा इस तरह की बात करते हैं, Yes, एंड sure, देन sure. देखते हैं कि कौन हमें देख रहा है। Yes. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Chalo, मच। all the best. Bye bye. ओके, Bye. बाय।
us